आइए बेटा, आप लोगों को बैंकिंग चैप्टर क्लास 10th आईसीएसई के बारे में पढ़ाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानने की कोशिश करिए कि बैंक क्या चीज़ है, जो आपको अपने कोर्स में मोटा मोटा समझना है। बहुत हाई एंड आपको नहीं अभी जाना है, तो उसके लिए हम आपको बताएं कि इट्स एन इंस्टीट्यूशन विच डिपॉजिट मनी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड ऑल्सो लेंड्स मनी टू डिफरेंट पीपल और इंस्टीट्यूशन। यानी कि जो मनी को कलेक्ट करता है, बैंक का काम होता है डिफरेंट सोर्सेज से, और लोगों को या इंस्टीट्यूशंस को अगर उनकी ज़रूरत होती है तो उसके अकॉर्डिंग उनको मनी देता है, राइट। और वो भी इंटरेस्ट पे देता है, ऐसे नहीं देगा। जब वो वापस लेगा तो वो इंटरेस्ट के साथ वापस भी ले लेगा आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड, राइट। अब सेकेंड चीज़ आती है समझने वाली कि अब उसके लिए आपको बैंक अकाउंट्स होते हैं। बैंक के अंदर कितनी तरह के बैंक अकाउंट्स होते हैं। तो पहली चीज़ फर्स्ट है सेविंग बैंक अकाउंट, जिसको हम लोग नॉर्मल पर्सन जो अपने खुलवाते हैं बैंक में अकाउंट, उसको हम लोग सेविंग बैंक अकाउंट कहते हैं। सेकेंड वन इज़ करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट हमेशा बेटा बिजनेस पर्पस से खोला जाता है बैंक में, राइट। थर्ड वन इज़ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जब कोई करता है उसमें ये वाला अकाउंट खोला जाता है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, राइट। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर हम एक पर्टिकुलर अमाउंट को फिक्स करा देते हैं बैंक में, ठीक है। नाउ द फोर्थ वन इज रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इसी का दूसरा नाम क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट भी है, और यही आपके कोर्स में है। इसी फोर्थ अकाउंट के बारे में आपको जानना है, ठीक है। अब रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में होता क्या है कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी कोई भी पर्सन डिपॉजिट करता है बैंक में, लेकिन वो मनी पर मंथ डिपॉजिट करी जाती है। जो भी आपका मतलब अगर आप सोचते हैं कि 1000 रुपीज़ हम डिपॉजिट करेंगे, लेकिन उसको हर मंथ आपको 1000 जमा करना होगा और एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए उसको देना पड़ेगा। अब उसमें होता क्या है कि हम जो उसका टाइम पीरियड यहाँ कैलकुलेट करते हैं वो ईयर में ना लेके हम उसको मंथ वाइज कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम स्मॉल n से लिखते हैं। जो फिक्स्ड मनी होती है हर महीने की, उसको हम कैपिटल P से लिखते हैं। अब इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। कभी भी जैसे 1000 रुपये के ऊपर मान लीजिए 10 या 20 रुपये हम कहें कि बैंक आपसे लेगा, तो इस तरह से नहीं होता है। उसका एक परसेंटेज होती है, हमेशा परसेंटेज के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, और उसी को हम R कहते हैं। दैट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। 10%, 15%, 5% जो भी होगा, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम फाइनली इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, जो हमको फाइनली बैंक जो है देता है। जब हमारा टाइम पीरियड के बाद हमारा जो मनी होती है वो मैच्योर हो जाती है, यहाँ के ऊपर हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं। इसके बाद जब फाइनल हमको एक टाइम पीरियड के बाद उस मनी की वापसी होती है, उसको हम कहते हैं मैच्योरिटी वैल्यू। यानी कि वो अमाउंट जो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यू विल गेट फ्रॉम बैंक, राइट। ये तो आपका वो सारे पैसे होंगे जो आपने पर मंथ जमा किए हैं, प्लस उस पर जितना इंटरेस्ट बनेगा वो भी आपको मिलेगा बैंक से, यानी कि टोटल अमाउंट मिलेगा। और उसी टोटल अमाउंट को आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हम कहते हैं मैच्योरिटी वैल्यू, राइट। तो इस चैप्टर में आपको ये 5 चीज़ें जो हैं वो कैलकुलेट करना होंगी। जैसे फर्स्ट वन इज़ योर P, यानी कि वो फिक्स्ड मनी है जो इनिशियल मनी से
आपको हर महीने जमा करनी होगी, उसको P से डिनोट करेंगे, दैट इज़ कैपिटल P। स्मॉल n इज़ द नंबर ऑफ मंथ्स, जितने महीने भी आप जमा करते रहेंगे। थर्ड वन इज़ स्मॉल r, जो कि है रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। फोर्थ वन इज़ कैपिटल I, दैट इज़ द फाइनल इंटरेस्ट दैट विल कैलकुलेट, राइट। और फिफ्थ वन इज़ योर मैच्योरिटी वैल्यू, राइट। अब इसके बाद हमको इसके दो फॉर्मूलाज पढ़ना है, राइट, जिसमें हम निकालेंगे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं और मैच्योरिटी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, देखिए बेटा, अभी जो मैंने आपको बताया कि दो फार्मूलाज हैं इस चैप्टर में, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। पहला है इंटरेस्ट का फॉर्मूला I = P इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2 × 12 इंटू R/100। I आपका हो गया, इंटरेस्ट निकालना है। P आपकी फिक्स्ड वैल्यू है जो आपको हर मंथ बैंक को जमा करनी है। N आपका नंबर ऑफ मंथ्स है। R इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। दूसरा फॉर्मूला है मैच्योरिटी वैल्यू, जो हमको फाइनल अमाउंट निकालना होता है, उसका है मैच्योरिटी वैल्यू = P × n+I। I यहाँ से जब कैलकुलेट करके यहाँ रख दीजिएगा तो आपकी फाइनल मैच्योरिटी वैल्यू जो है वो आंसर आपका आ जाएगा। तो कुल मिला के इस चैप्टर में बस 5 चीज़ें आपको निकालना होंगी। फॉर्मूलाज 2 हैं, लेकिन कभी आपसे P पूछ लिया जाएगा, कभी आपसे N पूछ लिया जाएगा, कभी स्मॉल r, कभी I पूछ लिया जाएगा और कभी आपसे मैच्योरिटी वैल्यू पूछ ली जाएगी। बस यही आपको फाइंड आउट करना है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपको अपने अगले वीडियो में करवाऊंगी, राइट। थैंक यू।